नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं वाराणसी से पत्रकार विजेश कुमार। साथियों, इस काशी में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वर्षों से अपना घर आश्रम में रह रहे 142 लोगों का जब वहाँ के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर के निरंजन दास और सेवा भाव से सेवा करने वाली डॉक्टर कात्यायनी ने जब इनका आधार कार्ड का छानबीन किया, जब गहराई तक गए तो इन लोगों के घर वालों से, परिजनों से संपर्क हुआ। ऐसे में 142 लोगों को अपने घर जाने का रास्ता साफ हो गया। आज 22 दिसंबर 2024 को उसमें से 108 लोगों के परिवारजन आए और अपने साथ इन महिला पुरुषों को घर ले गए। अपने परिवारजनों से मिलते ही आश्रम में रह रहे निरीह असहाय महिला पुरुष तो आंखें छलक उठी और अपने से गले मिल करके भगवान को आशीर्वाद दिया और अपने आप को धन्य समझा कि इस काशी में आ करके वो अपने परिजनों से मिले और आज अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में आज डॉक्टर के निरंजन दास ने इन लोगों के लिए नए कपड़े, कंबल, चादर, दवा सभी चीज़ें व्यवस्थित किए और सुबह सुबह इन लोग को भोजन कराए और रास्ते में कोई तकलीफ़ न हो भोजन दिए। साथ ही जाने के लिए सभी के परिजनों को और यहाँ रह रहे निरीह लोगों को ट्रेन टिकट भी दिया गया है, बस भाड़ा भी दिया गया ताकि ये लोग अच्छे से अपने घर पहुंच सकें। संस्थापक ये लगभग सन 2018 में स्थापित हुआ, तब से अब तक 1100 लोगों को संस्था ने, अपना घर ने नया जीवन दिया। ऐसे लोग अपने घर गए और नया जीवन आप जी रहे हैं। इसके मुख्य रूप से संरक्षक डॉक्टर जगदीश झुंझुनवाला, केशव जलान, श्याम सुंदर प्रसाद, श्री श्याम सुंदर, उप सचिव डॉक्टर प्रदीप खन्ना, रसोई घर के संभालने वाले धीरज सोनकर सहित तमाम लोग यहाँ पे मौके पे आज आ कर के अपना श्रमदान दिया और जो सहयोग हो सकता था किए सभी लोगों ने। आज मुख्यमंत्री की देखरेख में इन निरीह असहाय लोगों को परिजनों से मिलना था, घर जाना था, लेकिन किसी कारणवश माननीय सूबे के मुखिया आदित्य योगीनाथ जी नहीं आ पाए, जिनकी अनुस्थिति में डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव और पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी की देखरेख में इन लोगों को वापस अपने अपने देश में, प्रांत में भेजा गया है। ये वाराणसी ही नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों से आ कर के बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पर निरीह अवस्था में पाए गए, जिनको डॉक्टर के निरंजन दास, डॉक्टर कात्यायनी ने अपने पास अपने आश्रम लाए, सेवा किए, दवा किए, भोजन दिए, हर तरह से सुख सुविधाएँ देने के बाद इन लोगों के अंदर सुधार हुआ। अब स्थिति ये आई कि इन लोगों के आधार कार्ड का सत्यापन किया गया। ऐसे में 142 लोगों के परिजनों से संपर्क हो गया। ऐसे में आज 108 महिला पुरुष के परिजन इनको लेने के लिए अपना घर वाराणसी में आए। सामने घाट में आ कर के आज सुबह से ही लोग डेरा डाले हुए थे और शाम होते होते 108 लोग अपने अपने प्रांत, अपने अपने परिजनों के पास चले गए। ऐसे में सभी निरीह असहाय व्यक्ति जो यहाँ रह रहे थे, संस्था से जाते वक्त रो दिए, आंखें छलक उठी और वहीं एक तरफ अपनों के प्यार ने उनको अपने देश परदेश घींच कर लेके चला गया। संस्था के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी के निरंजन दास बताते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को ला करके प्रभु की सेवा भाव से सेवा करते हैं। सुबह शाम 24 घंटा इनकी सेवा में लगे रहते हैं। दवा, दर्पण,
कपड़े, हर चीज़ की हर पल हर समस्या का समाधान किया जाता है। जब ये लोग स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो इन लोगों के परिजनों से संपर्क करके इन लोगों के घर वालों को इन लोगों को सुपुर्द कर दिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर निरीह लोगों का इस काशी में एक ऐसा केंद्र बन गया है कि साक्षात भोलेनाथ का रूप लिए डॉक्टर के निरंजन दास इन लोग को सेवा कर रहे हैं। मां अन्नपूर्णा के दरबार में इन लोगों को अन्न भी मिल रहा है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस काशी में कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो ऐसे निरीह लोगों का भी आज कल्याण हो गया। इस काशी में अपने परिजन, अपने भाई बहन, माता, पति पत्नियों के यहाँ लोग गए, खुश होते हुए सभी लोग गए और फिर दोबारा आने की बातें कहते रहे कि हम लोग फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि संस्था ने, अपना घर ने इन लोगों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन बंधन तो बंधन ही होता है, इन लोगों को तो जाना ही था। ऐसे में अपना घर के सभी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर के निरंजन दास, डॉक्टर कात्यायनी, सभी लोगों ने इन लोगों को ढाढ़स बंधाया और यही नहीं, उनके परिजनों से ये भी सांत्वना दिया कि दवा खत्म हो जाने के बाद आप इस काशी में आ करके अपना घर आ करके दवा ले सकते हैं, या सही एड्रेस पता देने पर उन लोगों के घर तक दवाएं भेजी जाएंगी। ऐसा न हो कि किसी कारणवश फिर से इन लोगों को इस आश्रम में या फिर कहीं भी इस धरती पर भटकना ना पड़े। आइए देखते हैं किस स्थिति में कैसे विदाई हुई, कितने लोग अपने अपने घरों को गए और किस सेवा भाव से यहाँ के कर्म। कौन है इधर आइए किसी का गुरु प्रसाद हो गया। मोबाइल कहाँ रखा है? बोल ना हाँ मिल जा निकल जल्दी देखिएगा
तो फोन करी अभी कौन है बुलाते कैसे कौन है आइए इधर साथ में सरकार देने के लिए आप समझ में नहीं